अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मार्च मंगल से होगा। इमरान खान का ऐलान। कप्तान घर मुंतकिल। मुल्क गिर एहतजाज। आजादी मार्च का नया रूट। शर्मनाक हरकत। और पाकिस्तान सेमीफाइनल में। इमरान खान ने मंगल से आज़ादी मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मार्च होगा और ज़रूर होगा। काफिला वहीं से चलेगा जहां उन्हें गोलियां लगी थीं। मंजिल भी इस्लामाबाद ही है। बताया कि रोज़ाना मार्च से वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। आइंदा 10 से 15 रोज़ में मार्च रावलपिंडी पहुंच जाएगा। चेयरमैन PTI का कहना था मार्च शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में GT रोड से पिंडी पहुंचेगा, फिर मैं खुद लीड करूंगा। इमरान खान ने कहा कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। एक कारकुन ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। इमरान खान ने आवाम से कहा कि वो जल्द पिंडी पहुंचेंगे। कौम अपनी आजादी पर कोई समझौता ना करे और बाहर निकले। इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल पर वजीर आजम की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का खैर मकदम भी किया। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब ये प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। GT रोड से शाह महमूद कुरैशी लेके आ रहे होंगे, उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। हकीकी आज़ादी लेने के लिए आप मेरे साथ सब आएँ, सारे पहुंचे। जब मैं इंशाल्लाह पिंडी से शुरू करूंगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, और फिर बाकी हमारे लीडर्स, परवेज खटक, KP से, और सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी। मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि आप सारों ने एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके, और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, ये हमें आज़ाद करता है, ये हमारा कलमा हमें आज़ाद करता है। आप जिस वक्त किसी से डर के अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, मेरी नज़र में वो शिर्क है। ये सारी कौम के लिए हमें अब इस वक्त सबको ये अपना खौफ हटाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम ये कौम पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम है, और हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, और जिसने मुल्क का सारा पोटेंशियल खत्म कर दिया है, उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है। उसने कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है, एक मिनट आगे ना पीछे होता है। ये जब आपका ईमान हो जाता है, आप आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को ख़त्म करें कि डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मौत है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सब में ये स्पिरिट आ जाए, फिर एक कौम वो बनेगी जो अब बन सके। मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे ख़तरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को ख़तरा है, उसके और सहाफ़ियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। उसने लोगों को बताई हुई हैं चीज़ें कि कौन लोग मुलव्वस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। इमरान खान ने कातिलाना हमले की तफ्तीश के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से कमीशन बनाने के ऐलान का खैर मकदम किया है। कहते हैं साइफर और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात भी इसी कमीशन से कराई जाएं। साथ ही सवालात भी उठा दिए। बोले जिस पर इल्ज़ाम लगा उसके मातहत शफाफ इंक्वायरी कैसे होगी? पहले 3 अफराद मुस्ताफ़ी हों, फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। कहा पंजाब में हमारी हुकूमत है, 3 दिन हो गए अब तक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके। पुलिस कहती है मुकदमा करवाना है तो हमें हटाकर किसी और को ले आएं। अगर एक साबिक वज़ीर आज़म और सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह FIR दर्ज नहीं करवा सकता तो मुल्क में आम आदमी इंसाफ की तवक्को कैसे रखे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म सवाती की वीडियो के मामले पर भी इमरान खान खूब गरजे। बोले
निजी वीडियो बनाने और लीक करने वाले अब कह रहे हैं कि वीडियो असली नहीं है, वीडियो कोयटा में बनाई गई। चीफ जस्टिस आजम सवाती की वीडियो का नोटिस लें। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के सेनेटर्स और वकला आजम सवाती के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन पर, लेकिन मेरा पहला पॉइंट है कि जुडिशल कमीशन क्या करे जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसलिए मैंने ये कहा था इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबरा वो बैठे हुए जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है। पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट है। 3 दिन हो गए, उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर करवा पाए। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR का। तो ये मेरा राइट है और मैं कोई एक आम शहर भी सिर्फ इसलिए फर्क हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूँ कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता हो। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो। आजम सवाती के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है और वो फेक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही। तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहाँ बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। हमारे सारे के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहाँ बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है। इस पहुंच गए यहाँ लोग ब्लैकमेल करने के, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देंगे। इस इत्तेहाद में भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे। और चेयरमैन PTI इमरान खान शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज, जमान पार्क रहायशगाह मुंतकिल, डॉक्टर्स का आराम करने का मशवरा। अस्पताल से घर मुंतकिली के दौरान कड़े हिफाजती इकदाम। अस्पताल से रवानगी और रिहाइशगाह पहुंचने पर शहरियों ने अपने कायद पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इमरान खान ने डॉक्टर्स के मशवरे पर वॉक भी की। दुश्मनों के कातिलाना हमले में सुरखरू होने वाले इमरान खान जद्दोजहद के नए मोर्चे पर पहुंच गए। 3 दिन जेर इलाज रहने के बाद शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज करके रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान को डॉक्टरों ने 2 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया है। कप्तान को अस्पताल से जमान पार्क मुंतकिल करने से कबल तमाम गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इमरान खान की रिहाइशगाह आने वाले रास्ते पर गेट बंद कर दिया गया। सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी रिहाइशगाह और बाहर सड़क पर मौजूद रही। वाज़ेह रहे 3 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत के दौरान वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तीसरे रोज भी मुल्कगीर एहतजाज। कराची में 3 मकामात पर एहतजाज हुआ। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में घंटा घर चौक पर अवाम का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शाह महमूद कुरैशी और फर्रुख हबीब का खिताब। पेशावर और गुजर खान में मुजाहिरीन ने मोटरवे को बंद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तीसरे रोज भी मुल्क गिर एहतजाज। कराची में PTI कारकुनान का 3 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरों में हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, महमूद मौलवी, फहीम खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए दोबारा पंजाब जाएंगे। हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जहाँ एक कतरा कप्तान के पसीने का गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम ऐड करते हैं कि हमने अपने कप्तान के साथ इस पाकिस्तान को बदलना है। फैसलाबाद चौक घंटा घर के अतराफ PTI कारकुनों का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। शाह महमूद कुरैशी, फर्रुख हबीब समेत मुतादिद मेंबरान ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब में फर्रुख हबीब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं, इमरान खान ही वजीर आज़म बनेंगे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर
सच्चाई का, इमरान खान की बहादुरी का मुकाबला कर सके। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। पेशावर में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। कारकुनान के इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर PTI लंदन की कॉल पर एहतजाज जारी है। पाकिस्तानियों की जानिब से चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की तरफ से हमले में नामजद शख्सियात के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन वहां खड़े होकर अपने मुतालबात और नारेबाजी करते रहे। इमरान खान पर कातिलाना हमला, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लंदन पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पाकिस्तानी पुलिस ने तो मौसूल नहीं की, लेकिन लंदन पुलिस ने रेफरेंस नंबर देकर कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि इमरान खान पर हमले की मनसूबाबंदी लंदन में हुई है। नवाज शरीफ इस हमले के मास्टरमाइंड हैं। वकील का कहना है कि उन्होंने मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी पुलिस को दरख्वास्त दी है। फ्राइडे को 6 बजे हमने चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमारे इमरान खान पर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है, हम समझते हैं कि उसका चीफ प्लानर और कंस्पिरेटर जो है वो नवाज शरीफ है। जिस तरह सनाउल्लाह साहब नीचे आए थे, आकर उन्होंने नवाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन लिए और वहाँ जाकर उन्होंने प्लान को एक्सिक्यूट किया है। और मैंने पुलिस को 3 घंटे लगे हमें कन्विंस करने में। 3 घंटे बाद उन्हें हमने सारा वीडियो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको दिया है और उसके बाद उनको कन्विंस हुए और उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIR काट दी है और इंशाल्लाह अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज जो उनकी बेटी है, शी इज़ ऑल्सो अ कंस्पिरेटर, इट्स अ जॉइंट एंटरप्राइज, और हमने चंद नाम और भी दिए हैं। इंशाल्लाह ये लोग बहुत जल्दी कैफे किरदार तक पहुँचेंगे। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने हकीकी आज़ादी मार्च का नया रूट बता दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च वजीराबाद से सियालकोट जाएगा। मंगल को वजीराबाद से काफिला लेकर निकलेंगे। पिंडी से इमरान खान क़यादत करेंगे। बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में बातचीत करते हुए कहा कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खौफ तारी करने के लिए थी। हम IG पंजाब की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं। सवाल यह है कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा। कि इंशाल्लाह परसों वजीराबाद से आगाज होगा। सही, वजीराबाद के बाद हम सियालकोट जाना चाहेंगे, क्योंकि सियालकोट बहुत बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की कि सियालकोट लॉन्ग मार्च के काफिले को आना चाहिए। तो ये काफिला इस तरतीब से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। खुद पिंडी इस मार्च को रिसीव भी करेंगे और क़यादत संभालेंगे। इस पर कोई शक नहीं कि खाइफ किया गया। मार्च शुरू होने से पहले एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोग मार्च में शामिल न हों। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक खौफ तारी करने के लिए की गई थी। IG की परफॉर्मेंस से मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी पंजाब काबीना में उसका जिक्र हुआ। वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। FIR कंप्लेनेंट का ये हक है कि वो अपनी जो शिकायत है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में दर्ज कराए। जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके कहने पर अगर FIR ही दर्ज नहीं होती तो फिर इंसाफ कहां से, उसकी इब्तदा कहां से होगी। इमरान खान पर हमले का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? शेख रशीद बरस पड़े, कहते हैं थाने में बिजली नहीं, इसलिए कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। चोर लुटेरे करप्ट बेईमान इमरान खान से डर गए। पूरी कौम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क पर मुख्तलिफ गिरोहों के कब्जे तक आवाम को हक नहीं मिल सकता। सिस्टम इस कदर यरगमाल है कि वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना कुछ नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है कि आवाम को फैसला करने दें। FIR दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है। चोर डर गए, लुटेरे, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से चट्टान की तरह डटे हैं इमरान खान के साथ, जो नस्ली और असली है पाकिस्तान की बका के लिए। कौम इमरान खान के साथ है। हालत ये है इस वक्त पाकिस्तान में आइन की हमारी हुकूमत है और हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनकी जो काबीना है
उसकी अमलदारी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से यरगमाल बना हुआ है, और जब तक ये सिस्टम हम आइन और कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और मुख्तलिफ ग्रोह इसके ऊपर काबज़ रहेंगे, पाकिस्तान के अवाम को हक नहीं मिल सकता। लोगों को फैसला करने दें, कानून को फैसला करने दें। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।